अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला, जो सारे जहानों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिसकी तरफ हम सब ने लौट कर जाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हमने हार्ट के सिलसिले में कुछ सिलसिला शुरू किया था। उस सिलसिले की आज कड़ी है दिल की बंद शरियानों को खोलने का नुस्खा। ये बड़ा पॉपुलर नुस्खा है जो हमारे मुल्क के काफ़ी सारे ब्रांड मुख्तलिफ़ नामों से इसको बना रहे हैं। किसी ने इसको जामे हयात का नाम दिया, किसी ने इसको आबे हयात का नाम दिया, किसी ने इसको कहा कि दिल की शरियानों को खोलने का कुदरती नुस्खा। इसमें एक इन्हीं ऐसे अज्जा शामिल हैं जो आपके किचन में मिलते हैं, जो आपके घर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें। अगर इनको प्रॉपर तरीके से और सही इस्तेमाल किया जाए तो एक ऐसा मामला जो इंसान की ज़िंदगी जीरन कर देता है, बहुत महंगे महंगे इलाज, महंगे महंगे टेस्ट, और इस दौर में इतनी कम्प्लिकेशन पैदा कर देता है, उससे बचने के लिए ये नुस्खा अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो नुस्खे की तरफ आते हैं, नोट कर लें। इंतहाई सस्ता अगर कंपैरिजन किया जाए, जहाँ दिल के टेस्ट इतने महंगे, जहाँ दिल की तकलीफ़ इतनी ज़्यादा कि उसके लिए दवाई सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है, इसके बावजूद भी बंदा परेशानी में रहता है और हर वक्त इस टेंशन में रहता है जैसे गले पे तलवार लटक रही है कि कोई पता नहीं कि किस लम्हे अटैक हो जाए। और अगर हार्ट सर्जरी की बात की जाए तो इंतहाई कास्टली, और फिर भी बंदे को ज़ाहिर है डैमेज हो जाती है पूरी बॉडी उसकी। इस सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए उस पेशेंट के लिए जिसको कहा जाए कि आपकी शरियानें बंद हो गई हैं, आपको ओपन हार्ट सर्जरी की मशवरा दिया जाता है, उसके लिए आप अरेंजमेंट करें। तो मेरा ये मशवरा है, अगर कंफर्म हो जाए कि आपकी शरियानें तंग हो गई हैं तो एक दफ़ा इस नुस्खे को ज़रूर आज़मा लिया जाए। दिल की शरियानें तंग होती क्यों हैं? वजह ये होती है कि जैसे ब्लड चलता है आपकी शरियानियों में, उसमें सिर्फ नाकिस ऑयल यूज़ करने से, नाकिस घी यूज़ करने से आपके खून की नालियों में, या बहुत ज़्यादा तली हुई, बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें, बहुत ज़्यादा पराठे खाने से अगर आपके खून की नालियों में घी या चर्बी जमना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये शरियानें आपकी तंग होना शुरू हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स, उनका रूट तंग होना शुरू हो जाता है, ब्लड की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता चोक होना शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। इन सारे मसले मसाइल से बचने के लिए ये छोटा सा नुस्खा है, इसको कर लेने में हर्ज नहीं है। एक तो इस हालत में जब दिल की शरियानें तंग हो जाएं, चोक हो जाएं, कंफर्म हो जाए कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जितने एंजाइम्स हैं हार्ट के वो बढ़ गए हैं और आपको अब कोई हल नहीं है, या खुदा ना खास्ता कहीं क्लॉट बन गया है किसी जगह पे और वो क्लॉट डिस्टर्ब करने लग जाए, आपको सांस लेने में, आपको चलने में दिक्कत होने लग जाए और कहा जाए कि आपकी शरियानें तंग हो गई हैं, आपको हार्ट सर्जरी का मशवरा दिया जाता है, तो इस हालत में इस नुस्खे को आजमा लेने में हर्ज नहीं है। ये आजमाया हुआ है, आजमूदा है, कई मरीज़ों ने आजमाया है। और ऐसी हालत में जब जिस्म का कोई हिस्सा सुन हो जाए, सुन कब होता है जिस्म का हिस्सा? जब उस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती तो जिस्म का वो हिस्सा सुन होने लगता है। ये बात तय हो गई कि जिस्म के जिस हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा वो जगह सुन हो जाती है। अब इसका हल क्या है? आसान, बिल्कुल आसान, आजमूदा, जो कई मरीज़ों पे आजमाया गया है। मैंने ख़ुद अपने ऊपर आजमाया, मेरी पैर की उंगलियां सुन हो गई थी जब मैंने इस नुस्खे को आजमाया 2 दफ़ा बना के। थोड़ा थोड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि फ़्रेश इसके पूरे पूरे रिज़ल्ट मिल सकें। ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में नहीं बनाना चाहिए। मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, मिकदार बताता हूँ, आप नोट कर लें। इससे ये कि फ़्रेश भी रहता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे अज्जा नोट कर लें। घरेलू हैं, घर में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, किचन में आपको रोज़ मिल सकती हैं।
नोट कर लें। लहसुन, नंबर 2 अदरक, नंबर 3 लीमू, नंबर 4 सेब का सिरका, नंबर 5 शहद। हाँ, जो शुगर पेशेंट हैं वो अगर एहतियात करना चाहें, उनको शुगर के बढ़ने का ख़तरा हो तो वो शहद ना डालें, बाकी लोग शहद डाल लें। हाँ, ये कोशिश करें शहद खालिस होनी चाहिए। अब करना क्या है, लीमू ले आएँ घर में, उनको कूटें, कपड़े में डालें, छान लें, 1 कप पानी। इसके लिए आपको आधा किलो लहसुन काफ़ी है। इस तरह अदरक ले आएँ, उसको कूटें, कपड़े में डालें, छान लें, पानी उसका निकाल लें, 1 कप। इसके लिए आधा किलो अदरक काफ़ी है आपको। इसके बाद लीमू काटें, हाफ हाफ कर लें, उसको निचोड़ते जाएं, 1 कप पानी निकल आए। इसके लिए भी आधा किलो मेरा तजुर्बा है, लीमू काफ़ी है, पानी निकल आता है। इसके बाद सेब के सिरके की एक बोतल जो पंसार स्टोर से मिलेगी, उसका भी 1 कप ले लें और 1 कप शहद का ले लें। इन पांचों चीज़ों को एक साफ़ सुथरी बोतल लें जो कुछ स्लाइज हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसके अंदर डाल लें, मिक्स करके रख लें। तरीक़ाकार क्या है इस्तेमाल का, रोज़ाना सुबह निहार मुँह 2 चम्मच पी लें। उसके आधे घंटे बाद आपने नाश्ता करना, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आजमूदा है, कई लोगों पर आजमाया गया। इसके अगर थोड़ी सी मैं डिफ़ाइन कर दूं, लीमू क्या करता है, लहसुन क्या करता है, अदरक क्या करता है। तो लहसुन जो है, मौजूदा सदी में लहसुन मशरक़ व मगरब के माहिरीन सेहत के खुसूसी तवज्जो का मरकज़ है। सेहत पर लहसुन के खुशगवार तिब्बी असरात और शिफा बख्शी में माहिरीन सेहत इसकी सलाहियतों के मुतरफ़ होते चले गए, जिनमें से चंद खसूसियात मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, अमराज कल्ब और शरियानों की सेहत में साइंसी बुनियादों पर इसके किरदार की तस्दीक हो रही है। दुनिया में लहसुन को हाई ब्लड प्रेशर का मौसर इलाज तस्लीम किया जा रहा है। नंबर 3, लहसुन खून से कोलेस्ट्रोल चर्बी को महफूज तरीके से खारिज करके खून को पतला करता है और खून में क्लॉट्स नहीं बनने देता। जितने भी हार्ट पेशेंट हैं जो डिक्लेयर हो जाते हैं, जिनको डायग्नोसिस जिनको डॉक्टर्स कह देते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या आपका खून गाढ़ा है, आपके क्लॉट्स बनते हुए हैं, तो उनको हमेशा खून पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, बहुत इफ़ेक्टिव है, इस्तेमाल करें। नंबर 4, लहसुन खून में शुगर की सतह को भी कम करता है। नंबर 5, लहसुन शहद के साथ मिलकर सांस की नालियों और फेफड़ों से बगलम खारिज करती है। अब अदरक की बात की जाए तो नंबर 1, अदरक निज़ाम की इस्लाह करता है। नंबर 2, जोड़ों की सख्ती और सोजिश को ख़त्म करके दर्द को कम करता है। नंबर 3, अदरक लहसुन की तरह खून को पतला करता है। नंबर 4, अमराज तनफ़ुस में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5, अदरक शहद के साथ मिलकर खूनी आबादी बवासीर का ख़ात्मा करता है। अब लीमू की बात की जाए तो लीमू जिसमें पथरियाँ और खून में मिलावट बनने के अमल को रोकता है। अदरक लहसुन लीमू शहद के साथ मिलकर जिसमें मौजूद गिल्टियों को तहलील करता है, जल्द के खुलियों को कुव्वत पहुंचाकर जल्द को तरोताज़ा करता है, चेहरे से बुढ़ापे के असरात दूर करता है। नंबर 4, रग्गों और पट्ठों के सोजिश को दूर करता है, पट्ठों को कुव्वत बख्शता है, दर्द का खात्मा करता है। अब सेब की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, सेब का कुदरती सिरका, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में दित्तू कंपनी का अगर ले लिया जाए तो वो अच्छा ब्रांड है, मुनासिब है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, वैसे हमारा जो एक्सपीरियंस है अच्छा है। सिरका के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है, जिस घर में सिरका हो उसे गरीब न समझो। सिरका बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार के तौर पर जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी ज़ख्मों के लिए जरासीम कुश का काम करता है। गले की खराश और सोजिश में मुफीद है। सेब का सिरका आसाब और दिल में मुफीद है। सेब का सिरका जिस्म के दर्दों में मुफीद है, निज़ाम की इस्लाह करता है। अब अगर शहद की बात की जाए तो शहद है, मीठा भी है, मज़ेदार भी है।
शहद नुस्खे में शामिल तमाम अशिया की कारकर्दगी को कंट्रोल और मौसर करता है, हर किस्म के मुज़र असर से महफूज रखता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, आसाब और दिल को तक़वियत देता है, हर मर्ज़ के लिए शिफा है। अब अगर बात की जाए, आप ये खुद हिम्मत कर लें तो बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है, सब नेचुरल चीज़ें हैं, और अगर फ्रेश तैयार कर ली जाए तो मोस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये समझते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ है आपकी, आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक छोटा सा ब्रांड बता दूं जो बना बनाया देता है। मैक्टम होम्यो फार्मा होम्योपैथिक फार्मेसी है, जो जामे हयात के नाम से एक सिरप बना कर दे रहे हैं, जिसमें ये सारी अज्जा उन्होंने शामिल किए हैं। ये है मैक्टम होम्यो फार्मा का जामे हयात के नाम से, ये देखें, इन्होंने इसमें सारे अज्जा शामिल किए हैं। लहसुन है, अदरक है, लीमू है, सेब का सिरका है। ये हमने आजमाया है इसको, मोस्ट इफ़ेक्टिव, बहुत ज़बरदस्त। अब अगर आप खुद कर लें तो बहुत अच्छा है, अगर आप ना कर पाएँ, आपको टाइम ना हो, तो इसको इस्तेमाल कर लें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको सुखी रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको सेहत दे। मेरी दुआ है आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।